तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। राज्यसभा में अपोजिशन जमातों ने जुमा को मुसलसल 90वें रोज महंगाई, अग्निपथ स्कीम और रुपए की गिरती हुई कद्र के मसाइल पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन और हुक्मरान जमात के अपने अपने मौक़ों पर कायम रहने की वजह से 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून इजलास में अब तक वक्फे सिफर की कार्रवाई मुमकिन नहीं हो सकी। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कानून साजी के दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखे जाने के बाद कार्रवाई शुरू करते हुए अरकान को बताया कि कांग्रेस के दीपेंद्र हड्डा, रंजीत रंजन के सी वेणुगोपाल और विनय विश्वाम और कुछ दीगर अरकान ने कायदा 267 के तहत अग्निपथ स्कीम, बढ़ती हुई महंगाई और रुपए की गिरती हुई कीमत जैसे मसाइल पर फौरी बहस कराने के लिए नोटिस दिए हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई के मामले पर आइंदा हफ्ते ऐवान में बहस कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटिस में दिए गए दीगर मुद्दों पर भी अरकान अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अभी वक्फे सिफर की कार्रवाई मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन ने तमाम नोटिस मुस्तरद कर दिए हैं। इस दौरान कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने कुर्सी सदारत के करीब आकर शोर मचाया और महंगाई और दीगर मसाइल पर बहस का मुतालबा किया। डिप्टी चेयरमैन ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपनी जगहों पर वापस जाएं और अवाम को खुशअस्लूबी से चलने दें। अपोजिशन अरकान उनकी बात सुने बगैर हंगामा आराई करते रहे। अरकान पर अपील का असर न होने पर हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक पहले मुलतवी कर दी। मानसून इजलास के पहले दिन से ही हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान महंगाई और दीगर मसाइल पर बहस को लेकर तात्तुल बरकरार है। दोनों फरीकैन के अपने अपने मौक़ों पर डटे रहने की वजह से गुज़िश्ता 8 दिनों से मुसलसल कार्रवाई में खलल पड़ा है, जिसकी वजह से ऐवान में कोई ठोस काम काज नहीं हो सका। मुसलसल शोर शराबे के पेश नजर ऐवान की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। Parliamentary democracy, I request all of you to cooperate. Let us start the question hour. Whatever issues are there, whatever matters are there, needs to be taken up. The country is watching, honorable members. Please, please, please. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 1st August 2022. उधर अपोजिशन के हंगामे की वजह से जुमा को लोकसभा में भी वक्फे सवालात नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुबह 11 बजे ऐवान जमा होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ग्रेट भाई सोलंकी ने वक्फे सवालात शुरू करने के लिए अपोजिशन अरकान से नशिस्तों पर बैठने की अपील की, जो पहले ही से नाराबाजी और शोरगुल कर रहे थे। ऐवान में अफरा तफरी को देखते हुए सोलंकी ने 2 मिनट के अंदर कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया और फिर दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी की गई। आसाम की जोरहाट से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक परवाज जुमेरात को उस वक्त मनसूख कर दी गई जब तैयारा टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गया और उसके 2 पहिए रनवे से फिसलकर मिट्टी में फंस गए। आसाम के जोरहाट से कोलकाता के लिए जुमेरात को इंडिगो के एक तैयारे के रनवे से फिसलने की वजह से फ्लाइट को मनसूख करने का फैसला किया गया। एयरलाइन ने कहा कि रनवे पर टेक ऑफ करते वक्त तैयारे के पहिए टर्मक से हट गए और रनवे के करीब मैदान की मिट्टी में धंस गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एहलकार के मुताबिक जोरहाट कोलकाता के लिए परवाज भरने वाली इंडिगो तैयारा 6C757 को तकनीकी खराबी की वजह से जोरहाट में कई घंटों तक रोके जाने के बाद मनसूख कर दिया गया। फिलिपाइन में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। महकमा सेहत ने जुमा के रोज ये इत्तला दी। महकमा सेहत की इंचार्ज एडिशनल सेक्रेटरी ब्यूरले लोरेनो ने बताया कि 31 साल मरीज में मंकी पॉक्स वायरस की अलामत पाई गई है, जो 19 जुलाई को बैरून मुल्क से वतन वापस आए थे। हुक्काम ने मरीज की शनाख्त जाहिर नहीं की है। मरीज के साथ राब्ते में आने वाले 10 करीबी रिश्तेदारों का सुराग लगाया गया है, उनमें मंकी पॉक्स की अलामत जाहिर नहीं हुई है। मरीज के राब्ते में आने वाले तमाम अफराद को क्वारंटाइन में रखा गया है और उनकी निगरानी की जा रही है। महकमा सेहत ने लोगों को मशवरा दिया कि वो मंकी पॉक्स के मुश्तबा मुतासिरीन के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने से गुरेज करें, खासतौर पर जिनके जिस्म पर सुर्ख धब्बे और जख्म नजर आते हैं। इसके अलावा लोगों को बार बार हाथ धोने, मास्क पहनने और छींक आने पर कोहनियों से ढांक कर छींकने का मशवरा दिया गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमा को गुजरात हुकूमत पर जहरीली शराब के साने पर सवाल उठाते हुए जुमा को कहा कि यह इंतहाई तशवीश की बात है कि बाबा कौम महात्मा गांधी और सरदार पटेल की सरजमीन पर ऐसा हो रहा है। गांधी ने रियासत में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पर इस वाक़े के पीछे लोगों को बचाने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह बहुत तशवीश की बात है। बापू और सरदार पटेल की सरजमीन पर ये कौन लोग हैं जो इतनी बेखौफी से मंशियात का कारोबार कर रहे हैं? कौन सी हुक्मरान कुव्वतें इन माफियाओं को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है? कांग्रेस लीडर ने कहा कि ड्राई स्टेट
गुजरात में जाली शराब पीने से कई घर तबाह हो गए। वहां से अरबों की मंशियात भी मुसलसल बरामद हो रही है। रियासत में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 42 हो गई है और तकरीबन 95 लोग भावनगर, बोटाड और अहमदाबाद के अस्पतालों में अब भी दाखिल हैं। काबिल जिक्र है कि बोटाड और अहमदाबाद पुलिस ने मंगल को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत तकरीबन 20 मुजरिमीन के खिलाफ 3 FIR दर्ज की और इनमें से कम 15 को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरात में जहरीली शराब का वाकया पीर की सुबह उस वक्त मंजर आम पर आया जब बोटाड के रोज्ड और उसके आसपास के दीगर गाँव में रहने वाले कुछ लोगों को जहरीली शराब पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ने पर बुरोवाला इलाके और बोटाड के कस्बों के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशकयासी करते हुए महकमा मौसमियात ने जोरदार वार्निंग जारी की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतव्वक़ है। उन्होंने कहा कि वादी में मौसम की यही सूरत हाल अगले 2 रोज तक जारी रह सकती है, जिसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी मुतव्वक़ है। मुतालिका महकमे के वादी में जोरदार वार्निंग जारी की है। दरियासना वादी में बारिशों के बाइस शबाना दर्ज हरारत में कदरे कमी वाक़ हुई है। गरमाई दारुल श्रीनगर जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के मशहूर जमानत सियाहती मुकाम गुलमर्ग जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3.9 मीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कम से कम दर्जे हरारत 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ है। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कम से कम दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर आला KCR से नई दिल्ली में अखिलेश यादव ने की मुलाकात। मुल्क की ताजा सूरत हाल और बीजेपी की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर हुआ तबादला ख्याल। हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना भर में शदीद बारिश, आइंदा 2 दिनों तक मजीद बारिश की महकमा मौसमियात ने की पेश क़ियासी। हैदराबाद के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन प्रोजेक्ट को खत्म करने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर सख्त एतराज। वजीर KTR ने कहा बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के नौजवानों से वादों को पूरा करने में हुई नाकाम। मुसरमबाग में सैलाबज़दा इलाकों का वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव ने किया दौरा। अंदरून 10 यौम मुसरमबाग और चादरघाट पुल की तामीर के इक़दामात का किया ऐलान। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान महंगाई और दीगर मसाइल पर बहस को लेकर तात्तुल बरकरार। अपोजिशन के हंगामे के बाइस राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक मुलतवी। लोकसभा में भी नहीं हो सका वक्फे सवालात। अवामी मसाइल पर बहस के लिए अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ अपोजिशन का 50 घंटे का गैर मौलाना धरना खत्म। TRS पार्टी ने अदा किया अपोजिशन का मौसर किरदार। और बापू पटेल की सरजमीन पर जहरीली शराब का सानिया बाई से तशवीश। राहुल गांधी ने रियासत में बीजेपी कायदीन को बचाने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।